तुम से तुम तक का यह अपकमिंग ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह थ्रिल और सस्पेंस के मोड़ पर ले आता है, जहां कैद, धोखा और हिम्मत तीनों एक साथ टकराते हैं। इस बार नील ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह जालंधर को रस्सी से बांधकर खुद खिड़की से भाग निकलता है। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे और बंद कमरे से होती है। माहौल तनाव से भरा हुआ है। जालंधर किसी योजना को अंजाम देने की कोशिश में है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि खेल अब उसके हाथ से निकलने वाला है। नील, जो अब तक खुद को हालात का शिकार दिखा रहा था, इस बार एक अलग ही अवतार में नजर आता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठंडा और सोच समझकर लिया गया फैसला दिखाई देता है। जैसे ही जालंधर उसकी तरफ ध्यान कम करता है, नील धीरे धीरे अपनी चाल चलता है। वह मौके का फायदा उठाकर उसे रस्सी से बांध देता है। तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती की है, नील धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है। जालंधर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि खेल कब पलट गया। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी बीच नील कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ता है। बाहर का अंधेरा उसके लिए डर नहीं, बल्कि एक रास्ता बन चुका है। एक तेज मूवमेंट के साथ वह खिड़की से बाहर कूद जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा प्लान बदल जाता है। कैदी अब आजाद है और जालंधर फंस चुका है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही जालंधर किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ भागने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक बड़ा प्लान था। नील ने जाते जाते कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो आने वाले समय में उसकी असली सच्चाई सामने ला सकता है। अब सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या नील सच में आजाद हो चुका है, या यह सिर्फ एक नई चाल है? क्या वह आर्या और झंडे तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जालंधर अब और खतरनाक बनकर वापसी करेगा? तुम से तुम तक का यह ट्विस्ट दिखाता है कि कभी-कभी कैद से निकलना ही असली खेल की शुरुआत होती है। और असली लड़ाई तब शुरू होती है जब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता।